चलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप 2 के प्रश्न। इसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न देखिए, प्रश्न एक क्या है। प्रश्न एक है, एक अभाज्य संख्या में, तो एक अभाज्य संख्या में क्या होता है। तो ऑप्शन ए है, दो से ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होते हैं, इसका कोई भाजक नहीं होता है। ऑप्शन डी है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है। चलिए अगर हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है। तो कहेंगे वैसी संख्या जो खुद एवं एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो तो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। देखिए जैसे में अगर अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है 11, 13, 15 नहीं होगा 17। तो ये क्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और खुद से भाग लगेगा 2 से, तो कोई संख्या इसमें से देखिएगा तो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही बी, ऑप्शन बी, केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए 1 से 9 तक अगर हम गिनती करेंगे तो 2 दहाई के अंक पर कितना बार आएगा, तो कहेंगे 0 बार आएगा। अगर हम मान लीजिए 1 से 10 तक, इसको देखिए 1 से 10 तक गिनती करेंगे तो 0 बार आएगा। अब 11 से 20 तक गिनती करेंगे, 11 से 20 तक, तो दहाई के स्थान पर 2 कितना बार आएगा, तो देखिए यहाँ कितना बार आएगा, तो बोलेंगे 1 बार आएगा, 1 बार आएगा। अब 20 हो गया तो 21 से चेक कीजिए, तो 21 से कितना तक चेक करें, बोलिए, तो 21 से 30 तक चेक कीजिए, 21 से 30 तक, तो कितना बार आएगा यहाँ पे 2 दहाई के स्थान पर, तो देखिए 9 बार आएगा, यहाँ से 9 बार आएगा। उसके बाद 2 दहाई के स्थान पर अगर हम 31 से 100 तक चेक करेंगे तो कितना बार आएगा, तो बोलेंगे 0 बार आएगा यहाँ दहाई के स्थान पर। तो कुल कितना हुआ, तो 1 बार और 9 बार, यानी 10 बार आया 2 दहाई के स्थान पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। ठीक, तो अभाज्य संख्या, तो देखिए ये भी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 9 भाज्य संख्या है, तो इसको छाड़ दीजिए। ये भी अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, तो किनका योग 34 होगा, तो जोड़ के देख लीजिए, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक की गिनती करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो 5 कितना बार आएगा, तो देखिए अब 1 से समझिए, 1 से 5 100 तक गिनती कीजिए, देखिए जब 5 कितनी बार आ रहा है, तो एक तो 5 आएगा, उसके बाद 15, 20, देखिए 5 आएगा, एक 5 आएगा, एक तो 5 हो गया, 5 के बाद 15, अब 15 के बाद 25, अब 25 के बाद कितना होगा, तो 35, अब 35 के बाद 45, 45, अब 45 के बाद 49, तो 50, ठीक है। तो ये कितना बार हुआ, तो ये जोड़िए 2, 2, 4, 1, 5 बार हुआ। तो हम कहेंगे 1 से 49 तक गिन रहे हैं, 1 से 49 तक, तो 5 बार आया। चलिए उसके बाद अगर 50 से कितना तक गिने, 50 से 60 तक गिनेंगे हम, 50 से 60 तक, तो 5 कितना बार आएगा, तो एक तो 50 में आ गया, 51 में आएगा, 52 में आएगा, 53 में आएगा, 54 में आएगा, 55 में 2 बार आएगा, तो यहाँ से 11 बार आ जाएगा, तो 11 बार आ गया। और उसके बाद 61 से गिनिए, 61 से 100 तक, तो 61 से 100 तक गिनेंगे तब कितना बार आएगा, 5, तब 65 आएगा, 75 आएगा,
85 आएगा तो कितना बार हुआ, अब 95 आएगा तो 4 बार यहां से आया तो ये कितना बार टोटल हुआ, तो कहेंगे 20 बार। तो ऑप्शन हो गया आपका सी 20। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो देखिए इसमें भी भाग लग जाएगा, 273 में भाग लग जाएगा, 253 में भाग लग जाएगा, 263 किसी भी संख्या का मल्टीपल नहीं है, एक का मल्टीपल है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये 263। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखिए 93 में कितना 93 में तो 3 से भाग लग जाएगा, चलिए ये नहीं होगा, इसमें भी भाग लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 91 में भाग लग जाएगा, 13 से 91, उसके बाद 97 में भाग नहीं रहेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 97। चलिए अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए सबसे जीरो को छोड़ दीजिए, तो अभाज्य संख्या कौन होगा, 0 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या। तो कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 0 को छोड़कर, तो सबसे छोटी हो गया 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हुआ, तो 2 हो गया। अब कह रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए पूर्ण संख्या कौन है, तो अगर हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए गुणनफल क्या होगा, तो अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या, जैसे मान लीजिए 1 में गुना करेंगे 2 से तो 2 ही होगा, उसके बाद 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 3 में 2 से 6, उसी तरह 4 में 2 से 8, उसी तरह 5 में 2 से 10, उसी तरह देखिए 6 में 2 से तो 12, उसी तरह की 7 में 2 से तो 14। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल हमको क्या मिल रहा है, तो सम संख्या मिल रहा है, तो हम कह देंगे हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य हैं। तो सह अभाज्य पूछ रहा है, तो देखिए सह अभाज्य संख्या की बात करेंगे हम, सह अभाज्य संख्या, तो कहेंगे वैसी संख्या जिसका मौसो HCF कितना हो, तो 1 हो। तो वैसी दो संख्या जिसका मौसो 1 हो उसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ, तो इसका मौसो 1 नहीं होगा, इसका मौसो भी 1 नहीं होगा, इसका मौसो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कितना, तो 59 और 97 का आप मौसो निकालिएगा तो 1 होगा, क्योंकि 1 का मल्टीपल है 59 और 1 का मल्टीपल है 97, तो इसका मौसो कितना होगा, तो कहेंगे इसका मौसो होगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चलिए आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा। देखिए मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। तो निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, तो देखिए यहाँ पे भाज्य की बात कर रहा है, तो 719 किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, उसके बाद 709 इसमें भी भाग नहीं लगेगा, 739 इस संख्या में भाग नहीं लगेगा, 729 भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न लिखित समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। तो सह अभाज्य संख्या कौन बनाता है, तो ऑप्शन में देखिए 12 7, तो 12 और 7 का आप मौसो निकालिएगा, मौसो यानी HCF, तो कितना होगा, तो कहेंगे 12 को अगर देखेंगे तो 12 गुने 1 और 7 गुने 1, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 HCF हो गया हमारा, तो सह अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन तो यहीं पे हो जाएगा आपका ए 12 और 7। बाकी देखिए नहीं होगा आपका
ये भी दोनों मल्टीपल है, ठीक है, तो इसका मौसा 21 हो जाएगा, इसका मौसा 3 हो जाएगा, ठीक, और इसका मौसा हो जाएगा 43, इसका मौसा 43 हो जाएगा। अब मौसा एक आया, ऑप्शन ए का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा विषम भाज्य संख्या है? तो विषम भाज्य संख्या, तो देखिए विषम भाज्य संख्या के बात पूछ रहा है, तो विषम संख्या कौन होगा? तो कहेंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, ठीक, उसके बाद 19 होगा और 21 होगा। ये तो क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया, ठीक, ये विषम संख्या होगा। लेकिन कह रहा है विषम भाज्य, तो विषम भाज्य इसमें कौन सा है? तो विषम भाज्य इसमें कौन सा है? तो कहेंगे 15 एक है, एक 21 है, एक 9 है, तो ये विषम भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 15 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य श्रृंखला है? तो 1 से 20 तक के अंकों में कौन सा अभाज्य श्रृंखला है? तो अभाज्य श्रृंखला में देखिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद देखिए 2, 5, 7, 9 नहीं है, चलिए 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो यो नहीं होगा। चलिए यहाँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो 20 तक आ जा रहा है, चलिए तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं दिया है, 1 से 20 तक पूछ रहा है, अगर 2 दे दिया रहता तो 2 नहीं दिया है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है? तो संयुक्त संख्या देखिए यहाँ पे संयुक्त संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो गुणनफल पूछ रहा है उसका गुणनफल पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए 209 है, 203 है, 161 है और 109 है, तो इसमें संयुक्त संख्या कौन नहीं है? तो संयुक्त संख्या कौन नहीं है? तो हम कहेंगे क्या, तो ये कितना का मल्टीपल है? ये वाला कितना का मल्टीपल है? तो कहेंगे 11 और 19 का मल्टीपल है, 11 में 19 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 209 हो जाएगा। अगर बात करेंगे 203 का, तो ये 7 29 का है, 7 29, ठीक है, 963, 6 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद 161 की बात करेंगे तो ये कितना का है? तो कहेंगे 7 × 23 का, 7 3 का 21, 2 7 दूनी 14, 2 16, आपका ये वाला है 109, तो 109 कितना का है? तो 1 × 109, कहाँ कोई मल्टीपल बना रहा है, केवल 1 का है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 109। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेमी माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं, मूल लंबाई का कितना भाग शेष बच जाता है? ठीक है, 30 मीटर का कपड़ा है, तो 30 मीटर के कपड़ा में से आप 225 सेमी के 12 टुकड़ा बेच दिए, ठीक। तो देखिए 30 मीटर का कपड़ा है, तो इसको सीएम में कन्वर्ट कीजिए, तो 30 × 100 ये हो जाएगा सीएम, तो ये कितना हो जाएगा? तो 3000 सेंटीमीटर हो गया। चलिए बेचा कितना गया? तो बेचे गए, तो देखिए बेचे गए कपड़े तो कितना बेच दिया गया? तो कहेंगे 25 सीएम का एक टुकड़ा, वैसा 12 टुकड़ा बेचा गया है, तो 225 में 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको 2250 अब 500, कितना हो जाएगा? 2250 और 450, 2250 और 450 हो जाएगा आपका 2700, तो 2700 भाग बेच दिया गया, तो शेष कितना बचा? तो देखिए यहाँ पे शेष भाग जो बचा है, तो 3000 सीएम हमारे पास था, उसमें से 2700 बेच दिए, तो 300 सीएम शेष बच गया। अब इसको रहा है कितना भाग मूल लंबाई का कितना शेष बचा है, तो मूल लंबाई कितना है? तो 3000 है, बचा कितना है? 300, तो इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? तो 1/10, तो कहेंगे 1/10 भाग हमारा बच गया है शेष, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1/10। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 1/7, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम आता है। तो देखिए माना संख्या
माना संख्या बराबर एक्स। अब कह रहा है यदि किसी संख्या से घटाया जाता है, तो देखिए संख्या एक्स हुआ, इसमें से संख्या का 1/7 घटा लिए, तो कह रहा है यहाँ पे कि परिणाम में संख्या में यानी 30 कम हो जाता है, तो 30 कम कर दीजिए, यानी संख्या में से 30 कम कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 एलसीएम ले लेंगे, तो जगह 7x माइनस ये हो जाएगा आपका केवल x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 6x/7 बराबर x माइनस 30। नीचे एक छुपा हुआ है, ठीक है, नीचे एक छुपा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, आई जाकर इसमें मल्टीपल हो जाएगा, तो 7x माइनस 7 तिरका 21 210, ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस के 7x इज इक्वल टू माइनस के 210, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 210, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 210, तो ये हमारा संख्या कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 210, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। देखिए तो दो संख्या, तो मान लीजिए माना दो संख्याएं x और y है, कह रहा है दोनों का गुणनफल 24 है, तो x इंटू वाई इक्वल टू 24। अब कह रहा है उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो वर्ग कीजिए, तो संख्या के वर्ग कर दिए और जोड़ दिए, यानी योगफल हो गया, यानी वर्गों का योगफल कितना है 52 है, ठीक। तो कह रहा है उनके योगफल ज्ञात करें, तो देखिए x इंटू वाई 24 मालूम है, वर्गों का योग मालूम है 52, तब देखिए कहेंगे x प्लस वाई के होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो कहेंगे 52 और प्लस 2 गुने इसका मान एक्स वाई का मान दिया है 24, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर, आई हो जाएगा आपका 52, आई हो जाएगा 24 दूनी 48, तो 100 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आकर चढ़ जाएगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, तो 10 होगा, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 10, यानी समझिए इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर 100 पर आकर रूट चढ़ेगा, ठीक है, तो 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, तो संख्या का योग कितना हो गया 10 हो गया, ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक। तो अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है यदि एक संख्या के पंचगुने में से 10 घटाया जाए तो वह संख्या उस संख्या के चरगुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर है, तो संख्या होगा। कह रहा है यदि तो संख्या देखिए पहले हम मान लेंगे संख्या हमारा x हो गया। अब कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5 गुने में, तो संख्या के 5 गुना में से 10 घटाया जाए, 10 घटा लिए तो उस संख्या के चरगुना, यानी उस संख्या के चरगुना में 8 जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो संख्या कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस के 4x, आई हो जाएगा 8, आई इसको इधर भेजेंगे 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18, तो वो संख्या कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे संख्या हो जाएगा 18, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिमाण 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या x है और कह रहा है संख्या के 8 गुने में, तो संख्या के अगर एक संख्या है तो इसके 8 गुने में 4 जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ दिए तो कह रहा है जो परिणाम है वो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या हो रही है। तो देखिए यहाँ 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन होगी, तो बोलेंगे 100 यानी 100। तो परिणाम क्या हो रहा है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो अब पूछ रहा है कि संख्या क्या है, तो संख्या निकाल लीजिए, तो बोलेंगे 8x बराबर 100 माइनस 4, तो 8x के मान 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 96, तो x के मान निकालिए तो 96/8, तो ये कितना से कटेगा, तो 12/96, यानी संख्या हो जाएगा 12, तो ऑप्शन हो जाएगा ए आपका सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 22 है,
एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है तो इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अगर मान लीजिए संख्या मानेंगे हम, संख्या एक x है एक y है, दो संख्या हो गया और दोनों संख्या का योग कितना दिया है तो बोलेंगे 22 दिया है, 22 मान लीजिए, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग हो गया 22। उसके बाद कह रहा है एक संख्या, ठीक है, का 5 गुना, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है तो दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, तो ये हो गया। अब यहां से हम x का चाहे y का मान निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको x का मान निकालना होगा तो इसको भेज देंगे तो 6/5 y हो जाएगा। अगर y का मान निकालना होगा तो इसको इधर भेजेंगे तो 5/6 x हो जाएगा y के मान। चलिए तो ये हो गया, ठीक, x का मान। अब x का मान क्या करेंगे तो समीकरण 1 में लाकर रख देंगे। तो देखिए x का मान कितना है, 1 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 6/5y और जोड़ y बराबर 22। तो यहाँ से हम 5 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6y, आई कितना हो जाएगा y 22 हो जाएगा। तो 7y के मान कितना, तो 7y के मान हो जाएगा, देखिए 7y के मान हो जाएगा आपको 5 दूनी 10 के 0, 5 10 1 11, ठीक है। तो यहाँ 7y, तो y के देखिए तो 5/6 y रख दिए x के मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, गलती हो गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 5 एलसीएम लेंगे, 5y एलसीएम ले लेंगे 5y, तो यहां से तो 5 से 5 कट गया, सॉरी 5 केवल 5 एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम ले लिए तो 5 से 5 कट गया तो 6y बचा और जोड़ यहाँ कितना बचा तो 5y बचा, यहाँ एक छुपा हुआ है तो 5y 22 हो जाएगा। तो 5 6 11y बराबर कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। y के मान कितना हो जाएगा 10, कट जाएगा 10 से, तो y के मान 10 हो जाएगा। अब y के मान यहाँ रख दीजिए तो देखिए अगर x के मान निकालेंगे तो x = 6/5 गुने y के मान 10, तो कट जाएगा 2 से, तो 6 दूनी 12, तो x के मान कितना हो जाएगा, x के मान हो गया 12 और एगो y के मान हो गया 10, तो दोनों में कौन बड़ा है तो कहेंगे 12, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही 12। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, देखिए यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हो गया आपका x, अब कह रहा है किसी संख्या के 1/4, तो संख्या का 1/4 यानी 1/4 का 2/3 यानी 2/3 कितना है तो 32 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा ऊपर 2x और नीचे हो जाएगा 12, आई हो जाएगा आपका 32। तो यहाँ से निकालिएगा तो 2 से 16 बार में कटेगा ना, और उसके बाद x के मान निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 गुने कितना होगा 12, 16 गुने 12 हो जाएगा तो 160, अब 32 तो आपका कितना हो जाएगा तो x के मान हो जाएगा 160, अब 32 तो 192 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही। चलिए जितने भी प्रश्न थे आपको एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई और आरपीएफ एसआई के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, फिलहाल ही के क्वेश्चन है 2019-20-21 के पूछे हुए प्रश्न है। नंबर सिस्टम के प्रश्न टाइप 2 थे, इसमें से एक प्रश्न से 2 प्रश्न आना फिक्स है,